नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बिहार दैनिक पंचायत से और मैं रणधीर कुमार। आज का विषय जो मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और तमाम पंचायतों में, बिहार के पंचायतों में इस विषय पर वाद विवाद होते रहे हैं और हो भी रहा है। इसका नाम है इंदिरा आवास योजना, जो अब बदलकर 2016 में इसको बदल दिया गया और इसको 23 मार्च 2016 को केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना करने का निर्णय लिया गया। जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर थी, उसको बदल करके प्रधानमंत्री आवास कर दिया गया है। अब इंदिरा आवास के बारे में मैं जो चर्चा करने वाला हूं, जो कैसे आपको मिलेगा और किन किन लोग को ये मिल सकता है। ऐसे तमाम लोग जो है कोशिश करते हैं इसको लेने के लिए, जिनके पास अपना मकान है, पैसे वाले हैं, 2-3 तल्ले वाले हैं, वो भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत में मिलना किसको है, इसकी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। मानव जीवन निर्वाह के लिए आवास बुनियादी जरूरतों में से एक है। आवास की उपलब्धता से जहां एक साधारण गरीब नागरिक को महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, वही उसके अस्तित्व में भी वैचारिक परिवर्तन आता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु इंदिरा आवास नामक योजना ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही है। योजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। यह स्वतंत्र योजना के रूप में 1 जनवरी 1996 से प्रारंभ हुई और वर्तमान स्वरूप 1 अप्रैल 2004 से लागू है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना की 75% राशि केंद्र सरकार के से एवं 25% राशि राज्य सरकार से प्राप्त होती है। लक्षित वर्ग इस योजना के लक्ष्य वर्ग है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे अनुसूचित जाति, यहाँ से महत्वपूर्ण है, सुनते जाइए, देखते जाइए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार, मुक्त बंधुआ मजदूर एवं गैर अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे रक्षा अथवा अर्धसैनिक बलों की कर्मियों की विधवा अथवा निकटतम राशि जो युद्ध सैनिक कार्रवाई के दौरान मारे गए हो, इन परिवारों की गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की सूची के नाम रहना आवश्यक नहीं है। जो सैनिक, चाहे वो गृह रक्षा बाहिनी तो नहीं लिखा हुआ है, निवास कर रहे हैं रक्षा अथवा अर्धसैनिक बलों की कर्मियों की विधवा, आश्रित जो युद्ध सैनिक कार्रवाई में मारे गए हो, उनके परिवारों गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में नाम रहना आवश्यक नहीं है। सेवानिवृत्त सैनिक जो अन्य अर्हता रखते हो, सेवानिवृत्त कर्मी भी आ सकते हैं। मुक्त बंधुआ मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कार्रवाई के दौरान मारे गए रक्षा और सैनिक बलों की कर्मचारी की विधवा, निकटतम आश्रित अन्य वर्ग के परिवार, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, अर्धसैनिक बलों की भूतपूर्व एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी, परियोजना से विस्थापित व्यक्ति, खानाबदोश आदि। इंदिरा आवास किसके नाम से आवंटित होगा, ये तो मैंने बताया कि कौन कौन से लोगों को ये मिल सकता है और किसके नाम से आवंटित होगा। ये बीपीएल लाभुक परिवार के महिला सदस्य या पति पत्नी के संयुक्त नाम से इंदिरा आवास आवंटित किया जाएगा। जिस परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं हो, वैसी स्त्री पुरुष के नाम से आवास आवंटित किया जाएगा। लाभुकों का करणांक। लाभुकों में कम से कम 60% आवास बीपीएल श्रेणी के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आवंटित किए जाएंगे तथा शेष 40% वर्ग के बीपीएल श्रेणी के परिवारों के लाभार्थी होंगे। अन्य वर्ग के लाभार्थी में से 15% तक लाभार्थी की संख्या निर्धारण अल्पसंख्यकों की जिलावार जनसंख्या के आधार पर राज्य स्तर पर किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक के लिए आवंटित आवास 15% से कम न हो। उपयुक्त सभी वर्गों के 3% लाभार्थी विकलांग होने चाहिए। मतलब सभी,
40% वाले, 15% वाले हो, चाहे कोई भी हो, इसमें 3% कम से कम जो विकलांग, आर्थिक रूप से शारीरिक विकलांग हो, मानसिक विकलांग हो, उनके नाम पे होंगे। किसी जिला में खास वर्ग समाप्त होने पर दूसरे वर्ग को इसका लाभ दिया जा सकता है जब संबंधित जिला ग्रामीण अभिकरण से इसे प्रमाणित करे। इंदिरा आवास योजना के प्रकार। इस योजना में नए घर का निर्माण एवं पुराने कच्चे मकान के उन्नयन दोनों के लिए सहायता प्राप्त की जा सकती है। इंदिरा आवास नव निर्माण योजना। इस योजना के तहत नए मकान के निर्माण के लिए 70,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो कि अभी बढ़कर 1,20,000 हुई है। क्योंकि ये किताब जो है अधिनियम 2006 की है, तो उसके उस समय की बात इसमें लिखा हुआ 70,000, लेकिन अभी बढ़ के 1,20,000 हो चुकी है। उसके बाद भी जो शौचालय निर्माण करते हैं लाभुक, और जो अपने खुद से काम करते हैं उस मकान बनाने में, तो उनको भी पैसा मनरेगा के अंतर्गत पैसा आता है। नक्सल बहुत जिलों में यह राशि 75% इकाई दी जाती है, यानी 70, यानी कुछ जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उनमें कुछ बढ़ा हुआ है। इसमें यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सहायता की राशि की जो लाभुकों को संप्रति दी जाती है वो इंदिरा आवास की प्राक्कलन राशि नहीं है, बल्कि गरीबों को गृह निर्माण हेतु सहायता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो पैसा सरकार ने दे दिया उतने में ही आपको घर बनाना है, ऐसा नहीं है। वो तो आपको प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है, आप अपने से भी कुछ उसमें से जोड़ करके अच्छे से निर्माण आप उसको करा सकते हैं। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लाभुकों के पूर्व निर्मित छत के बिना मकान के उन्नयन हेतु 30,000 की सहायता दी जाती है। यानी जो अर्ध निर्मित मकान जिनके छत नहीं हो रखे हैं, पहले से खपरेल मकान है, तो उसको आप चाहें तो उसको छत बना सकते हैं, उसके लिए भी आपको राशि अलग से मिल सकता है। इंदिरा आवास के लाभार्थियों को DRRI डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के तहत 4% वार्षिक ब्याज पर 20,000 तक ऋण बैंक के से आवास निर्माण हेतु प्राप्त करने का प्रावधान है। अगर पैसा कमी पड़ गया उस पैसे में, तो आप बैंक से संपर्क करके आप घर के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि आप जाइए बैंक में और कहिए कि मुझे 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, तो वैसे तो मिलेगा ना। चूँकि इंदिरा आवास मिलेगा उसी को जो BPL गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, तो उसके लिए आपको उतना ही राशि मिल जाएगा जो आप उसको देने में सक्षम हो। इंदिरा आवास योजना ग्रामीण BPL बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में चलाई जा रही है। आवास निर्माण हेतु प्रति इकाई 70,000 रुपये, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रुपये 75,000। यानी जो ये इसमें लिखा हुआ है पहले का, अभी कुछ और है, बढ़ा हुआ है। जो लिखा हुआ यही मैं पढ़ पा रहा हूँ। चूँकि नई किताब मेरे पास आई नहीं है, ये पुरानी वाली है, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। देने के प्रावधान, यह राशि 3 किस्तों में दी जाती है। इंदिरा आवास योजना के लिए कोई मॉडल, डिजाइन, प्राक्कलन निर्धारण नहीं है। आपका जैसा मन करे आप बना सकते हैं इसको। वो कोई सरकार ने आपको नहीं बनाया कि आप इसी तरह से बनाए, क्योंकि सरकार पैसा तो कम दे रही है। सरकार को मालूम है कि बालू इतने महंगे हो गए, सीमेंट इतने महंगे हो गए, गिट्टी इतने महंगे हो गए, छड़ सरिया इतने महंगे होंगे, तो वो भी जानती है कि इतने पैसे में तो मकान बन नहीं पाएंगे। इसमें भी बहुत से लोगों का पैसा घूस में चला जाता है। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और भाई लोगों से विनती है कि आप इसमें कमेंट भी करें इस मैटर पर कि हाँ कौन कितना कैसे कैसे लेता है। सबको छुपा हुआ किसी से नहीं है, लेता भी है घूस। BPL सूची के आधार पर पंचायत की ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अस्थायी प्रतिष्ठा सूची पंचायत भवन अथवा अन्य किसी सरकारी भवन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पेंट कराई गई है, जिसमें इंदिरा आवास से लाभान्वित होने वाले परिवारों की विवरणी एवं क्रमांक अंकित किया गया है। जिनके नाम से सूचित आवंटित हुई है, वो आपके जो ग्राम पंचायत के अंदर में जो पंचायत भवन है, सरकार भवन है, उसके शिलापट पर आपको लगाना है कि किन किन लोगों को ये लिस्ट, ये प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट किन किन नाम आया है, उनका लिस्ट चिपकाना अनिवार्य है उनको। लेकिन हो क्या रहा है आप लोग को नज़र में, सब चुपके हो रहा है, किसी को जानकारी नहीं। जानकारी कब होती है? जब विवाद बढ़ता है, तो किनको मिला है किनको नहीं मिला है। इसी का नतीजा है कि बहुत से पंचायतों में इसके कारण विवाद भी हुए हैं, मुकदमे भी हुए हैं। इसी का नतीजा है जो चुप चोरी से काम करते हैं। इसके लिए प्रति वर्ष लक्ष्य के अनुसार इसी सूची से आरोही क्रम में इंदिरा आवास के लिए योग्य लाभुकों का चयन करने का प्रावधान है। सूची में नाम रहने निर्धारित लक्ष्य के अंदर आने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आवास स्वीकृति पत्र लाभुक को चौकीदार UPC के माध्यम से भेजा जाना है। इसके लिए लाभुकों को बार बार प्रखंड का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
स्वीकृति पत्र मिलने के बाद लाभुक बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर पहले से किसी बैंक पोस्ट ऑफिस में खाता हो तो खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रखंड कार्यालय में सूचना देने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष निम्न बिंदुओं पर अपना कथन अभिलिखित कराएंगे। पूर्व में मैंने अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य ने इंदिरा आवास योजना अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं किया है। ये पॉइंट, ये अगर ऐसे जांच हो जाए, जो पहले से प्रधानमंत्री आवास पंचायतों के अंदर में मिले हैं, तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको जो एक बार ना दो बार पैसा उठा चुके हैं लेकिन घर भी नहीं बनाए हैं। क्योंकि जांच तो इसका होता नहीं सही से जांच अगर होगा, जांच अधिकारी अगल से दूर से आते हैं, जिले मुख्यालय से आते हैं, तो वो स्थानीय जो दलाल है उनके पीछे पीछे लग जाते हैं और उनके मुताबिक वो जांच करके चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई में अगर जांच हो जाए तो अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा स्वीकृत हुआ है, मुझे लगता है कि 25% ऐसा होगा जो पैसा लेकर के घर बनाए ही नहीं, और एक बार नहीं दो बार तीन बार उठा लिए पैसा। अगर सही से जांच हो तो मैं दावा कर रहा हूँ, ये दावा कर रहा हूँ, मैं एकदम कंठस्थ दावा कर रहा हूँ, अगर जांच सही से हो जाए तो पता नहीं किसी को जांच करता है कोई, चूँकि जांच अगर कोई करने आता या करता, अगर उसको इस वीडियो बनाता, उसका रिकॉर्डिंग करता, उसको सोशल मीडिया पर डालता, तो अब ना लोगों को मालूम चलता। क्योंकि चुपके से आते हैं, जांच करके चले जाते हैं दलाल लोग के मिली भगत करके। पूर्व से अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य को पक्का मकान नहीं है, परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है, आवास निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध है। उपयुक्त बिंदु 1 से 5 का कथन सत्य है। आवास का आवंटन परिवार के महिला सदस्य अथवा पति पत्नी के संयुक्त नाम से करने का प्रावधान है। महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में पुरुष सदस्य के नाम पर लिया जा सकता है। स्वीकृति आदेश निर्गत होने के बाद पंचायत के सभी लाभुकों को बैंक खाता, बैंक एडवांस एवं रुपये 35,000, जो कि अब बढ़ चुका है, पहले किस्ती अब 40,000 आती है, उस समय 35,000 था पहले किस्ती, और 4 × 12 1,20,000 रुपये हो गया। अभी हो सकता है फिर बढ़ जाए, क्योंकि अब सरकार के हाथ में है, वो अगर महंगाई का अगर आकलन करे, क्योंकि 1,20,000 काफ़ी है नहीं आवास निर्माण करने में, क्योंकि जितनी महंगाई अभी बढ़ चुकी है, सरिया का, ईंटों का, बालू का, सीमेंट का और लेबर मजदूरों का, तो उसमें तो खैर मुझे नहीं लगता अगर सही ढंग से निर्माण अगर हो मकान का, तो 1,20,000 में मुझे लगता है जो अभी सरकार का मापदंड है, कुर्सी के बाद 40,000, पहले 40,000 मिला तो कुर्सी बना लीजिए, फिर 40 मिलेगा तो फिर लिंटर कर लीजिए, फिर 40 जब छंत हो जाएगा तब आपको 40 मिलेगा। तो आकलन कर ले, उनके प्रखंड में यही है, वो थोड़ा बना के एक लाभुक का प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाकर ही देख ले कि कितना पैसा उसमें खर्च आता है, तो पता चलेगा ना कि कितना पैसा चाहिए पब्लिक को। जो अभी हर चीज़ में मैं बता रहा हूँ आपको, हर चीज़ में अगर जब तक सरकार की मानसिकता सही ना हो, ईमानदारी हो, एक मकान बनवा कर देख ले कि वाकई में 1,20,000 में मकान बन सकता है कि नहीं, फिर देखिए कैसे होता है, तो राशि बढ़ाइए। अब 35,000 रुपये प्रति लाभुक की दर से समेकित चेक संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है। उक्त राशि प्रथम किस्त के रूप में सीधे लाभुकों के खाते पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जमा कर दी जाती है। शेष 20,000 रुपये द्वितीय किस्त के रूप में, जो अभी फिर मैं जो चूँकि इसमें लिखा हुआ है वही मैं पढ़ रहा हूँ, चूँकि पहले की किताब है, अभी बढ़ी हुई है। प्रथम किस्त की राशि अपविष्ट किया हुआ पासबुक लाभुकों के प्रखंड स्तर पर आयोजित होने वाली शिविरों में वितरित किया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने देखा है कभी शिविर में वितरित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी को? अभी तक तो नहीं देखा होगा, और नहीं देखने का कारण यही है कि इसमें चोरी हो रही है। जिनको मिलना चाहिए मकान उनको मिल नहीं रहा है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी लाभुक को अगर शिविर लगाते तो उसमें लोग बोलते ना कि भाई ये आदमी ले रहा है, इसका घर तो 3 तल्ला पहले से है, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। चूँकि गाँवों के अंदर में, पंचायतों के अंदर में वार्ड सभा जब अगर होने लगे सही ढंग से, तो उसी वार्ड सभा में प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों का पहले चयन होगा। अगर मान के चलिए एक पंचायत के अंदर में 14 हो, किसी में 15 हो, किसी में 16 हो वार्ड, तो वो वार्ड सभा जो कि हर 3 महीने पर होती है, करना है, होती तो नहीं है,
करना है। सरकार का ये निर्देश है, सरकार का कानून कह रहा है। कानून पहले वार्ड सभा नहीं था, लेकिन इस बार से पिछले वित्तीय वर्ष से ही वार्ड सभा 2017 से इसको लागू कर दिया गया कि वार्ड सभा करना है। लेकिन वार्ड सभा होता कहाँ है? कागजों पर, धरातल पर तो होता नहीं है। उसी वार्ड सभा में प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों का चयन भी किया जाएगा और तब जाकर जब पूरे वार्ड सभा का वार्ड मेंबर जो टोटल एक जगह करेंगे, कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, मुखिया जी 2 महीने पर वो अपने अपने वार्ड के क्षेत्र के लेकर जाएंगे और तमाम विभाग के वहाँ पर पहुँचे। कार्यकारिणी की बैठक में मुखिया जी को बुलाना है, बैठाना है उनको कि हाँ ये फलाने वार्ड में कुआं खोदना है, पोखर खोदना है, किसी को मछली पालन करना, किसी को बकरी पालन करना, किसी को प्रधानमंत्री आवास के तहत किसी को शिक्षा लोन लेना है। उसी वार्ड सभा में मेंशन होगा, उसी वार्ड सभा में। और तब जाकर के आम सभा जब लगेगी, उस आम सभा में लिस्ट को चिपकाना है जो आम लोग देख सके कि कितने लोगों का चयन हुआ है, कितने लोगों का चयन नहीं हुआ है। तो पूरे बिहार में अभी क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। होगा कहीं इक्का दुक्का कहीं वार्ड सभा किया होगा, मुझे तो जानकारी नहीं है, क्योंकि कभी मैंने देखा नहीं ना आप लोगों ने देखा कभी वार्ड सभा करते हुए। इंदिरा आवास की राशि प्राप्त करने के 6 माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण किया जाना चाहिए, अन्यथा राशि वसूली अथवा अन्य कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। आवास के साथ शौचालय एवं उन्नत चूल्हा का निर्माण भी स्वच्छता के लिए लाभुकों द्वारा किया जाना है। साथ ही मकान के आसपास यदि जगह हो तो कुछ फलदार वृक्ष भी लगाया जाना है। अब यहाँ कह रहा है कि पैसा मिलने के 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर में मकान बन जाना चाहिए। तो ठीक है, आप जांच कर लीजिए भाई, इससे पिछले वित्तीय वर्ष में कितने लोगों को मिला, उनका घर जाकर देखिए बना है कि नहीं बना है, बना है कि नहीं बना, जाकर पहले देखिए ना, तब ना पता चलेगा। यहाँ लिख रहा है 6 महीना में तो कानूनी कार्रवाई होगी, कहाँ अभी तक कानूनी कार्रवाई हुई है भाई, किसके ऊपर? यही तो उसका उन लोगों का मन भरा हुआ है कि पैसा लेकर खा जाते हैं, घर नहीं बनाते हैं, इसलिए मन भरा हुआ है। क्योंकि आप जिनको कानूनी कार्रवाई करनी है, प्रखंड विकास पदाधिकारी की जो ड्यूटी बनती है कि वो आवास सहायक को बोल करके उसका फ़ोटो लेते, फ़ोटो नहीं आता है कि घर किसी और का, फ़ोटो किसी और का है, ऐसा भी होता है, घर किसी और का, फ़ोटो किसी और का लगता है वहाँ। तो इसमें जांच करने आते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने से, खुद से, तब ना पता चलता। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत सभी इंदिरा आवास को मुफ्त विद्युत संयोजन हेतु भी उप विकास आयुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित एजेंसी से समन्वय स्थापित किया जाएगा। जननी बीमा, आम आदमी बीमा, आम आदि जीवन बीमा की योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना से भी लाभुकों को जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। वो आवास बनने के बाद इतने काम करना है, लेकिन होता क्या है, क्या हो रहा है? लाभुकों को इंदिरा आवास प्राप्त करने अथवा खाता खुलवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति, बिचौलियों या का सहयोग नहीं लेना चाहिए। उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर आवास आवंटन से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। लाभुकों का चयन स्वस्थ एवं पारदर्शी ढंग से हो, इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सतर्क रहेंगे। लाभुकों के यदि किसी कर्मचारी, पदाधिकारी, दलाल, जनप्रतिनिधि द्वारा नाजायज ढंग से राशि ली जाती है तो सूचना मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी शीघ्र जांच कर उस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये ड्यूटी प्रखंड विकास पदाधिकारी की है। लाभुकों को यह भी दायित्व बनता है कि उनसे यदि कोई व्यक्ति इंदिरा आवास आवंटन के नाम पर नाजायज राशि की मांग करता है तो शीघ्र इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पदाधिकारी को निश्चित रूप से दे। 23 मार्च 2016 को केंद्र सरकार की कैबिनेट द्वारा इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना करने का निर्णय लिया। महादलित आवास भूमि योजना, ये महादलित आवास भूमि योजना क्या है देख लीजिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महादलित समुदाय के भूमिहीन, आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु 3 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराया जाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना भूमि नहीं है, तो सरकार ये कानून बना दिया है कि 3 डिसमिल ज़मीन दे देना। कब दीजिएगा भाई? 2006 में कानून बनाया आपने, कितना साल हो गया? ज़मीन नहीं है क्या आपके पास? बहुत से ऐसे ज़मीन है, गैर मजरूआ भूमि, आम खास बहुत हर पंचायत में है। चिन्हित कीजिए उसको, चिन्हित करके पता कीजिए। नहीं पता है, चूँकि बहुत से ज़मीन सर्वे में 62 के सर्वे में किसी और का उलट पुलट हो गया है, तो उससे पहले का जांच करवाइए ना, कितना ज़मीन था आपके पास में, पंचायत के अंदर में है। अगर नहीं है ज़मीन तो पैसा भी तो देना है, ज़मीन खरीद के दे दीजिए। कब दीजिएगा?
भूमि की बंदोबस्ती महिलाओं के नाम से की जानी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा है इस हेतु एक हाउस एस्टेट सेम तैयार कर इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में विशेष जानकारी हेतु अंचलाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। अब अंचलाधिकारी से संपर्क कैसे करेंगे? आम पब्लिक की तो पहुंच है नहीं वहाँ पर, तो ये बनती है संबंधित पंचायत के मुखिया की ये ड्यूटी बनती है। चूँकि वो आम सभा जब लगाते हैं तो उस आम सभा में आवास की सूची तो प्रकाशित की जाएगी ना, उसमें तमाम तरह के पदाधिकारी, विधायक से लेकर सांसद से लेकर उनको बुलाना है उस आम सभा में। अगर उस आम सभा में विधायक को बुलाया जाए, राज्यसभा सांसद को बुलाया जाए, जिला परिषद को बुलाया जाए, लोकसभा के सांसद को बुलाया जाए, विधान परिषद को बुलाया जाए, अगर यहाँ ये बात आती है कि इस पंचायत में तकरीबन 500 लोगों का प्रधानमंत्री आवास चयन हुआ है, जिनमें से 25 या 50 लोगों के पास अपना भूमि उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ अंचल अधिकारी होंगे, विधायक महोदय होंगे, सांसद महोदय होंगे, कौन रोके हुए भाई? वहाँ उनको कहते हैं कि भाई ज़मीन खोजिए, कहाँ ज़मीन है, उसको ज़मीन है तो आवंटन कीजिए। ये ड्यूटी अंचलाधिकारी की बनती है और मुखिया की बनती है। अब ये आम सभा करेंगे नहीं, कार्यकारिणी की बैठक करेंगे नहीं, वार्ड सभा लगाएंगे नहीं, तो वैसे ही ना होगा। प्रधानमंत्री आवास में लूट खसोट चालू है भाई, ऐसे ही ना होगा। केस फौजदारी करते रहिए, दौड़ते रहिए, किसी का कुछ होने वाला नहीं है जब तक सिस्टमेटिक काम नहीं कीजिएगा। और अधिकारी भी है, अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि बिहार कुछ सुधरे, बिहार बदले, नहीं चाहते हैं अधिकारी, ना आम जनता चाहती है। जनता भी अगर वोट सोच समझ कर करें, वोट सब करें, लेकिन सोच समझ कर करें। किसको करना है वो आपको तय करना है। आपके क्षेत्र के वार्ड मेंबर जो बनेंगे, उस वार्ड के अंदर में जो विद्यालय है उसका अध्यक्ष होंगे वो वार्ड मेंबर। उस विद्यालय में शिक्षक होते हैं पढ़े लिखे, अनपढ़ तो शिक्षक बनता नहीं है। और आप वैसे वार्ड मेंबर को चुन कर भेज देते हैं अंगूठा छाप को, तो उस शिक्षक पर कैसे वो अधिकार जनाएंगे? उनको जानकारी होगी तब तो वैसे ही चुनने के टाइम में बाद में माथा पीटते रहते हैं ना, कैसा लोग चुना गया भाई। तो चुनने के समय में सोचिए कि मैं जिसको चुन रहा हूँ, जिसको मैं वोट कर रहा हूँ, वो किस लायक आदमी है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना जानता है इसके बारे में, उसको कुछ अनुभव है कि नहीं है। जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा ही हो, हाँ अनुभव वाला आदमी हो, जिनको जानकारी है, आपको पता है कि ये आदमी अनुभवी है, तो इनको आप चुन सकते हैं। ना अनुभव है ना कुछ है, अब अगले साल करेगा कि जा इस बार तो 5 साल लग गया हमको कामें जानने में, अगला 5 साल करेंगे, तो कितने बार बदलते रहिएगा भाई। तो ये रही आज की प्रधानमंत्री आवास, जो पहले थी इंदिरा आवास, इसके विषय पर जानकारी। और मेरा फिर से एक आग्रह है कि मेरे चैनल बिहार दैनिक पंचायत को अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और दूसरे को यहाँ शेयर भी करें, ताकि और लोग इस वीडियो को देख सके और जान सके वास्तव में किन किन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए और मिलने के लिए कानून बना हुआ है। तो आप अगर जानकारी होगी आपके पास तो खुद ब खुद आप आवाज़ उठाओगे, इसलिए मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।